हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेनेट यूनिवर्सिटी कैसी है, क्या आपको एडमिशन लेना चाहिए और क्या-क्या चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं अगर आप इसमें एडमिशन लेते हो। कोर्सेज़ क्या-क्या प्रोवाइड करते हैं, फ़ीस कैसी रहेगी, एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, प्लेसमेंट्स कैसे रहते हैं यहाँ पे और कैंपस लाइफ़ यहाँ की कैसी है। तो सारी चीज़ें एक-एक करके समझेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये है कहाँ पे। तो ये ग्रेटर नोएडा में दिल्ली एनसीआर में पड़ता है। 2016 में एस्टेब्लिश हुआ था और टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने इसको बनाया था। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो इसमें ब्रांड नेम आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है और यूनिवर्सिटी काफ़ी नई है। फिर बात करते हैं कि यहाँ पे आपको क्या-क्या कोर्सेज़ मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट सारे पॉपुलर फ़ील्ड्स आपको मिल जाएँगे यहाँ पे। जैसे बीटेक है, तो आपको सीएसई, एआई, डीएस ये सारी ब्रांचेज़ मिल जाएँगी। बीबीए आपके पास है, बीसीए ऑप्शन है, बीए है, लॉ है जिसमें आपका बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी है। डिज़ाइन में आपका बैचलर ऑफ डिज़ाइन है। तो ये सारे यूजी कोर्सेज़ आपको मिल जाएँगे। पीजी कोर्सेज़ की बात करेंगे तो एमबीए, एमसीए, एमटेक, एलएलएम ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। फ़ीस की बात करेंगे तो फ़ीस यहाँ पे बीटेक की जो है वो 3.5 टू 5 लाख पर ईयर है। एमबीए में आपका 6 टू 10 लाख पर ईयर नहीं है, ये टोटल है। और हॉस्टल की आपकी 1.5 से 2 लाख पर ईयर जाती है। तो यहाँ पे आपका टोटल जो बीटेक है वो 20 से 25 लाख हो जाता है हॉस्टल के साथ। तो वो आपको ध्यान रखना चाहिए। और फ़ीस काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कॉलेजेस जो भी होंगे। और बीटेक की मेरे को ज़्यादा ही लगी। और यहाँ पे स्पेशल फोकस आपका कंप्यूटर साइंस, बिजनेस और मीडिया और जर्नलिज्म में होता ही है। तो वो आपकी एक पॉपुलर फील्ड हो जाती है। फिर बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, तो वो कोर्सेज़ पे ही डिपेंड करता है। जैसे अगर आपका बीटेक है, एमबीए है, लॉ है, तो बीटेक आपको जेईई मेन, सीयूईटी और डायरेक्ट एडमिशन से मिल सकता है। ये 3 रास्ते हैं आपके लिए बीटेक जाने के लिए। और एमबीए आप कैट, मैट और जैट से ही दे सकते हो। तो ये 3 ऑप्शंस आपके पास मिल जाते हैं एमबीए में एडमिशन लेने के लिए। और क्लैट एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा लॉ के लिए। तो इसमें मेरे को एक चीज़ ये अच्छी लगी कि आपको डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है। जब आपको अगर इजी एंट्री लेनी हो या फिर आपको एक डायरेक्ट एंट्री लेनी हो बिना इन एग्ज़ाम्स के, तो ये भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है, लेकिन थोड़ी सी फ़ीस आपको ज़्यादा लग सकती है। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, जो है प्लेसमेंट्स यहाँ के। तो एवरेज पैकेज यहाँ का बीटेक का 8 से 12 एलपीए तक जाता है, एमबीए का 6 से 8 एलपीए तक जाता है और बीबीए का यहाँ पे 4 से 6 एलपीए तक जाता है। और इनकी वेबसाइट पे मैंने देखा था, इनका हाईएस्ट पैकेज कभी कभी 1 करोड़ तक भी गया है। तो वो रेयर केस में होता है, तो वो भी एक चीज़ है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझनी एक ज़रूरी है कि सिर्फ कॉलेज ही इनफ नहीं होता। अगर आपने एडमिशन ले लिया, आपकी स्किल्स मैटर करती है। अगर आपको एक प्लेसमेंट चाहिए तो सिर्फ एक बेनेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से नहीं होगा काम, आपको स्किल्स पर ध्यान देना पड़ेगा। कैंपस लाइफ की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ प्रोज और कॉन्स हैं, वो सारी बता देता हूँ मैं। तो सबसे पहले प्रोज समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको एक मॉडर्न कैंपस मिल जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है यहाँ का, वाईफाई मिल जाएंगे, लैब्स अच्छे हैं यहाँ पे, स्पोर्ट्स इवेंट्स होते रहते हैं और यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इवेंट्स काफ़ी सारे होते रहते हैं, तो आपको एक अच्छी कैंपस लाइफ मिल सकती है। कॉन्स में मैं ये बोलूँगा कि फ़ीस काफ़ी हाई है और यहाँ पे क्राउड ज़्यादा आता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये इनटेक ले लेते हैं। और प्लेसमेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंसी आपको मिल जाती है और टीयर 1 जैसा लेवल नहीं है, जैसे आपका आईआईटी एनआईटी जैसा लेवल नहीं है यहाँ पे, तो वो आप एक्सपेक्ट ना करें। बाकी हाँ, मॉडर्न कोर्स हैं एआई जैसे आपको मिल जाते हैं। ब्रांड नेम आपको मिल जाएगा टाइम्स ऑफ इंडिया का। फिर मैं आपको जो बता रहा था, इंटरनेशनल एक्सपोजर कैसे आपको मिल सकता है। यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन टाइप्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं, बाकी इंस्टीट्यूट्स के होते हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्ट फॉरेन जा सकते हो, अब्रॉड सेटल हो सकते हो। तो अगर आपको फ्यूचर में अब्रॉड जाना है तो ये काफ़ी हेल्पफुल है अगर आप एडमिशन लेते हो बेनेट यूनिवर्सिटी में। तो मैं एक लास्ट में ऑनेस्ट एडवाइस दे देता हूँ। तो अगर आपको बेनेट यूनिवर्सिटी कब लेना चाहिए, तो अगर आपका बजट का इशू नहीं है तो आप बेनेट यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हो। और अगर आपको एक प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। या फिर आप प्लेसमेंट्स की ओर नहीं जाओगे और स्किल्स बिल्ड करोगे तो आप बेनेट यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ प्लेसमेंट के लिए ज्वाइन कर रहे हो तो मैं बोलूँगा इससे बेटर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, तो वो ट्राई करना। और अगर आपके पास पैसे कम हैं या फाइनेंशियली थोड़े से अनस्टेबल हो तो ये भी आपके लिए ऑप्शन नहीं बचता है। तो लास्ट में तो मैं ये बोलूँगा कि बेनेट यूनिवर्सिटी काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो अगर आप थोड़ी और मेहनत करोगे तो आपको काफ़ी अच्छे डिसेंट प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे। इसको आप छोड़ भी सकते हो। ऐसे अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताना, मैं कोशिश करूँगा रिजॉल्व करने की। थैंक यू।